अगर आप पृथ्वी को दो भागों में बांटोगे तो पृथ्वी कुछ ऐसा दिखेगा। इस वाले हिस्से को इनर को कहा जाता है, इससे ऊपर वाले हिस्से को आउटर को कहा जाता है, इससे ऊपर वाले हिस्से को मैंटल कहा जाता है, इसी पर लावा मौजूद होता है, इसे क्रस्ट कहा जाता है जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं। क्रस्ट कुल 7 टुकड़ों में मौजूद है जिसे हम टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। इसे अच्छे से समझने के लिए मान लेते हैं कि आप जिस जगह पर खड़े हुए हो इससे क्रस्ट कहा जाता है, इससे नीचे मैंटल लेयर होता है, इससे नीचे आउटर कोर कहा जाता है, उससे भी नीचे इनर कोर कहा जाता है। सबसे ऊपर वाले क्रस्ट कुल 7 भागों में मौजूद है जिसे टेक्टोनिक प्लेट कहा जाता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस जगह पर 2 टेक्टोनिक प्लेट जुड़ा हुआ है। जिस जगह पर 2 टेक्टोनिक प्लेट जुड़ते हैं उसे फॉल्ट जोन भी कहा जाता है। तो अब हम बात करते हैं भूकंप क्यों आता है। जब प्लेट में हलचल होता है तभी भूकंप आता है। प्लेट भी कुल 3 तरीकों से हलचल करता है। सबसे पहले जब 2 प्लेट एक आपस में रगड़ते हैं तभी भूकंप आता है। दूसरा कारण जब एक प्लेट एक दूसरे से दूर जाते हैं तभी भी भूकंप आता है। तीसरा कारण जब एक प्लेट के नीचे दूसरा प्लेट चला जाता है उसकी वजह से भी भूकंप आता है। तो अभी आपके मन में लग रहा होगा कि प्लेट क्यों मूव करते हैं। इसे जानने के लिए प्लेट के नीचे क्या है उसे देखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो इसके नीचे मैंटल है जो तरल है, जो स्टेबल नहीं रहता, जिसमें कुछ ज़्यादा ही एनर्जी मौजूद है। इसी एनर्जी की वजह से इन प्लेट में मूवमेंट होता है। जिस जगह पर प्लेट मूव करता है इसे हाइपोसेंटर कहा जाता है, इससे ठीक ऊपर इसे एपिसेंटर कहा जाता है। जब इस जगह पर भूकंप आता है तभी इधर से 2 टाइप के एनर्जी वेव्स निकलता है, बॉडी वेव, सरफेस वेव। बॉडी वेव भी 2 किस्म का होता है, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव। प्राइमरी वेव कुछ इस तरीके से निकलता है, ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी ट्रैवल करता है, लेकिन सेकेंडरी वेव कुछ इस तरीके यानी कि हॉरिजॉन्टल ट्रैवल करता है जो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक होता है। जब प्राइमरी वेव आता है तो इंसान को पता ही नहीं चलता, लेकिन सेकेंडरी वेव आता है कुछ नुकसान करके ही जाता है। अब आप पूछोगे कि जापान में क्यों ज़्यादा भूकंप आता है, तो इसका सीधा सीधा जवाब है जापान 4 टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर बैठा हुआ है, इसलिए जापान पर कुछ ज़्यादा ही भूकंप आता है और आगे भी आता रहेगा। 3D एनिमेशन में वीडियो को समझना कितना आसान होता है। अगर आप ऐसे ही 3D एनिमेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, द अनलॉकिंग 3D वर्ल्ड। थैंक यू।